Thank you, Jesus. Praise the Lord. सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर जय फ्रॉम ग्लोरियस इवेंजेलिकल प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री। जितने भी लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं उन सभी का मैं यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ। और मैं खास करके मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ मेरे आत्मिक पिता प्रोफेट डॉक्टर अनीश जी का, कि जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं इस पेज पर आकर ग्लोरियस इवेंजेलिकल मिनिस्ट्री इस पेज पर आकर परमेश्वर के नाम की महिमा करूं। ऐसा अवसर दिया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूं। आज की शाम के समय में मैं परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाना चाहता हूं। अगर आप मेरे साथ इस सभा में जुड़ चुके हो या इस प्रेयर कॉन्फ्रेंस में जुड़ चुके हो तो आप सभी को मैं जय मसीह की कहना चाहता हूँ। आपका स्वागत करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आज का जो समय है, ये जो समय है परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए और जितने भी लोग ऑनलाइन देख रहे हैं उन सभी के लिए चुना है। और आज का जो समय है ये परमेश्वर आशीषों से भरने वाला समय है, छुटकारे से भरने वाला समय है, आजादी देने वाला समय है, क्योंकि उसने कहा कि तू मुझे पुकार और मैं तुझे उत्तर दूंगा। आइए परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दे। अपने आंखों को बंद करते हुए प्रार्थना में जाए। प्यारे पिता जलाली जीवित यीशु मसीह के सामर्थ्य और अद्भुत नाम से हम आपके चरणों में आते हैं। पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है प्रभु कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में लोग इकट्ठा होते हैं उस जगह पर उन लोगों के बीच में मैं मौजूद होने वाला परमेश्वर हूँ। पवित्र आत्मा, इस जगह पर हम आपका स्वागत करते हैं लॉर्ड। जितने भी लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं और आने वाले दिनों में देखेंगे परमेश्वर पिता, उन सभी के जीवन पर आप कब्जा कर लीजिए पिता परमेश्वर लॉर्ड। और सभी के जीवन में अद्भुत कार्य कीजिए कि जो आंख ने ना देखा होगा, जो कान ने कभी सुना नहीं होगा, जो बातें मनुष्य के चित्त में आई नहीं होगी लॉर्ड, ऐसे अद्भुत काम, ऐसे अचंभे काम, ऐसे अद्भुत कार्य लॉर्ड जितने भी लोग देख रहे हैं उन सबों के जीवन में करना परमेश्वर पिता। आज की दोपहर के समय में मैं आपको धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर कि ये समय आपने हमें दिया है लॉर्ड, ये समय आपने चुना लॉर्ड कि तेरे लोग लॉर्ड आज की लॉर्ड इस वचन के द्वारा, आराधना के द्वारा आशीष हो जाए पिता परमेश्वर, आशीषित हो जाए, छुटकारा पाए लॉर्ड और चंगाई पाए पिता परमेश्वर। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं लॉर्ड, आपकी आराधना करते हैं लॉर्ड। रिबिला बाशाम देले रे बेले रे बेले रे बे रेबे नामान देले रे बो शकाला रा बला रा बला रा बला रा बा। आपकी आराधना करता हूँ पिता परमेश्वर। आज की दोपहर के समय में आपकी आराधना करता हूँ लॉर्ड और आपके नाम को ऊंचा उठाता हूँ लॉर्ड। थैंक यू होली स्पिरिट लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट लॉर्ड। पवित्र आत्मा आपका स्वागत करता हूँ इस जगह पर लॉर्ड। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। स्वागत करते हैं लॉर्ड। आप हमारे बीच में मौजूद है, इसके लिए धन्यवाद लॉर्ड। प्रभु आप संपूर्ण रीति से कब्जा कर लीजिए लॉर्ड।
आपकी इच्छा, आपकी योजना, आपका उद्देश्य लॉर्ड आपके लोगों के जीवन तक आज पहुंचने के लिए आप सहायता कीजिए परमेश्वर पिता। आपने कहा परमेश्वर पिता, मैं जो हूँ सो हूँ। तूने कहा परमेश्वर पिता, मेरे पास जो तुम्हारे लिए योजना है वो हानि की नहीं है, वो समस्या की नहीं है, लेकिन भविष्य के लिए आशीष की योजना है पिता परमेश्वर लॉर्ड। आज तेरी योजना को तेरे लोगों के ऊपर प्रकट कर लॉर्ड, तेरी लॉर्ड सामर्थ को तेरे लोगों के ऊपर प्रकट कर, तेरे छुटकारे को तेरे लोगों के ऊपर प्रकट कर और तेरे नाम की महिमा होने दे पिता परमेश्वर। हम आपकी आराधना कर दे लॉर्ड। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट लॉर्ड। वेलकम होली स्पिरिट ऑफ गॉड। There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Break every chain, break every chain, break every chain. प्रभु आपके नाम में वो सामर्थ्य लॉर्ड, ताकि सारे बंधन उसमें टूट जाते लॉर्ड। सारी महिमा आदर आपको देते लॉर्ड, स्तुति प्रशंसा आपको देते लॉर्ड, आराधना आपको चढ़ाते लॉर्ड और कहते लॉर्ड तू ही महान, तू ही सर्वशक्तिमान, तू ही अल्फा, तू ही ओमेगा लॉर्ड। तेरे जैसा ना कोई था, ना कोई है, ना कोई रहेगा परमेश्वर पिता। हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर लॉर्ड। जितने भी लोग देख रहे हैं उन सभी को तेरे पवित्र लहू में मैं ढकता हूँ पिता परमेश्वर लॉर्ड। कोई भी शैतान, कोई भी अंधकार, कोई भी जादू टोना, कोई भी शैतान का प्लान और योजना उनके ऊपर कार्य करने ना पाए परमेश्वर पिता। कोई भी अंधकार उनके ऊपर कार्य करने ना पाए पिता परमेश्वर। आज लॉर्ड, आज के वचनों के द्वारा, आज के आराधना के द्वारा आप लॉर्ड आपके बच्चों से, आपके लोगों से, आपके लॉर्ड जनों से, भक्त जनों से आप बातें कीजिए पिता परमेश्वर और आपके नाम की महिमा होने दे लॉर्ड। सारी महिमा, सारा आदर आपको देते हैं लॉर्ड। आगे का समय आपके हाथों में समर्पित करते हुए यीशु के नाम से आराधना करते हैं लॉर्ड। आमीन, आमीन, आमीन। जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, मैं फिर एक बार कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करता है। यीशु मसीह आपको आज छुटकारा देने वाला है। यीशु मसीह आज आपको चंगाई देने वाला है। यीशु मसीह आपको आज आजादी देने वाला है। स्टे कनेक्ट, जुड़ते रहिए हमारे ग्लोरियस पेज से। परमेश्वर आपसे कुछ तो अद्भुत और अलौकिक बातें करने जा रहा है आज की दोपहर के समय में। आइए कुछ गीतों को गाते हुए परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देंगे और कहेंगे उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जहाँ कहीं पर भी आप हो, यीशु मसीह उस जगह पर मौजूद है और यीशु मसीह आज सारे बंधनों को तोड़ना चाहते हैं, सारे अंधकार को मिटाना चाहते हैं और आपके जीवन में अद्भुत और अलौकिक काम करना चाहते हैं। आइए परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस लॉर्ड। वेलकम होली स्पिरिट लॉर्ड। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। तेरे जितने रुके काम बन जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने रुके काम बन जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है। थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है। थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर।
तेरे जितने रुके काम बन जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने रुके काम बन जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। आप जहाँ कहीं पर भी हो, परमेश्वर का आत्मा उस जगह पर मौजूद है। आज वो परमेश्वर का आत्मा आपको आजादी देना चाहता है। वो परमेश्वर का आत्मा आज आपको छुटकारा देना चाहता है। अगर आप जुड़ रहे हो इस सभा के दरमियान, जो 21 दिन के हमने जो वर्ड वर्शिप एंड प्रेयर कॉन्फ्रेंस रखा है, इस कॉन्फ्रेंस से जैसे आप जुड़ रहे हो, जितने भी लोग इस कॉन्फ्रेंस को देखने जा रहे हैं, उन सभी के जीवन में परमेश्वर अद्भुत अलौकिक काम करने जा रहा है। इसलिए हमने ये गीत गाया कि उसकी महिमा करो, सारे बंधन टूट जाएंगे। अगर आप बंधन में हो, अगर आप श्राप में हो, अगर आपको छुटकारा महसूस नहीं हो रहा है, तो आपको परमेश्वर की महिमा करना जरूरी है। अगर आप परमेश्वर की महिमा करते हो, बाइबल कहती है जब पौल और सिलास परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, तो सारे जेल के जो दरवाजे वो पूरी तरह से टूट गए। वहाँ पे परमेश्वर के दूत आकर उन्होंने सारे बंधनों को तोड़ दिया, सारे दरवाजों को खोल दिया और उनके लिए मार्ग को खोल दिया। आज मैं कहना चाहता हूँ कुछ भविष्यवाणीत्मक बातों को कि परमेश्वर आपके लिए इन दिनों में, आने वाले 7 दिनों में परमेश्वर आपके लिए नए दरवाजों को खोलने जा रहा है। लाबोरिया अंदालाबा शेकेरा बालाबा जेबाला बालाबा संदेरे बेले 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 बेले। आने वाले 7 दिनों में आप गवाही के साथ परमेश्वर के मंदिर में आओगे। रिबेलाबा शकाला बाला 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 राबालाबा शकाला बाला 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 बाला। परमेश्वर जितने भी बीमार लोग हैं उनको इस 7 दिनों के अंदर पूरी तरह से आजाद करने वाला, छुटकारा देने वाला है। आज मैं एक भविष्यवाणीत्मक बात को बढ़ाना चाहता हूँ। इफिसियों की किताब रिबलाबा शेकेला बाला बाला बा शांदेले रेबे शाथाला रबाला बाला बा लिब्रांदेले रेबे रेबे शकाला रबाला रबा रबा। परमेश्वर ने सारी आत्मिक आशीषों से आपको भर दिया है। आपको सारे आत्मिक चीजों से, जितने भी चीजें परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, वो सारी चीजों से पहले से ही आपको आशीषित कर दिया है। क्यों ना परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाए, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दे। आइए और एक आराधना का गीत गाएंगे और परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देंगे। थैंक यू जीसस लॉर्ड, वेलकम होली स्पिरिट लॉर्ड। हम आपका स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा। वेलकम लॉर्ड। Shabala bala bala bashandara la ba ba ba, ribila bala bashandere la ba ba. तू ना सुने तो कौन सुनेगा, तू ना बोले तो कौन बोलेगा, तू ना सुने तो कौन सुनेगा, तू ना बोले तो कौन बोलेगा। सुन ले मेरी पुकार यीशु, सुन ले मेरी पुकार यीशु। तेरे चुने से मेरी जिंदगी बदल जाए, तेरे चुने से मेरी आंखें खुल जाए, तेरे चुने से मेरी जिंदगी बदल जाए, तेरे चुने से मेरी आंखें खुल जाए। सुन ले मेरी पुकार यीशु, सभी जन गाए। सुन ले मेरी पुकार यीशु, तू ना सुने तो कौन सुनेगा,
सुनेगा प्रभु। तू ना बोले तो कौन बोले, और आपके लोगों से तू बातें करे। सुन ले मेरी पुकार यीशु, सुन ले मेरी पुकार यीशु। उपस्थिति, आपके और प्यार और सामर्थ्य हमारे जीवन में हम चाहते हैं पिता परमेश्वर, और आपकी इच्छा और आपकी योजना हमारे जीवन में पूरी होने देना। सारी महिमा सारा आदर आपको देते लॉर्ड, सारे आराधना आपको चढ़ाते हैं पिता परमेश्वर, और विश्वास करते हैं लॉर्ड इस आराधना के दरमियान ही परमेश्वर पिता, आराधना के दौरान ही प्रभु आपने आपके लोगों को छुटकारा देना शुरू कर दिया है लॉर्ड। सारी महिमा सारा आदर आपको देते लॉर्ड, सारे आराधना आपको चढ़ा दे, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते लॉर्ड, आमीन हालेलुया। जितने भी लोग देख रहे हैं आप कमेंट में प्रेज लॉर्ड हालेलुया आमीन भेज सकते हो, और इस पेज को शेयर कर सकते हो ताकि और भी लोग आशीषित हो जाए। परमेश्वर आपके जीवन में कुछ अलौकिक और अद्भुत काम करना चाहता है। आज मैं कुछ परमेश्वर के और से कुछ वचन को आपके बीच में बांटने वाला हूँ। आपको जो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा मुझे प्रकट हुए उस बातों को मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। परमेश्वर आपको छुटकारा देना चाहता है। ये तो पहला अभिवचन है परमेश्वर का कि परमेश्वर आपको छुटकारा देना चाहता है, और बाइबल कहती है गलतियों की किताब 5:1 में, आइए हम उस वचन को पढ़े और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। गलतियों की किताब 5वां अध्याय और पहला वचन, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, सो इसी में स्थिर रहो और दास्यत्व के जुए में फिर से न जूतो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। आपको आजाद होने के लिए यीशु मसीह ने स्वतंत्र किया है। स्वतंत्रता के लिए मसीह ने आपको स्वतंत्र किया है। परमेश्वर ने आपको 2021 साल पूर्व ही आपको स्वतंत्र किया है, लेकिन आज भी बहुत सारे लोग पाप में हैं, श्राप में हैं, बंधन में हैं। आज भी बहुत सारे लोग बीमारी में हैं, अंधकार में हैं, शैतान की चीजों में हैं, बुरी आदतों में हैं, बुरी चाल चलन में हैं, शैतान की इच्छा में चलते हैं, शैतान की योजना में चलता है, और शैतान जैसा चाहता है, शैतान की जो योजना है उसकी योजना में चलता है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि देख, मैंने 2021 साल पूर्व ही तुझे स्वतंत्र कर दिया, इस पाप से, इस श्राप से तुझे स्वतंत्र कर दिया है, इस बीमारी से तुझे स्वतंत्र कर दिया है, इस अंधकार से तुझे स्वतंत्र कर दिया है। लेकिन आज हम फिर भी उस बंधन में बंधे हुए हैं। लेकिन आज फिर भी हम उस श्राप में बंधे हुए हैं, लेकिन आज फिर भी हम उस पाप में बंधे हुए हैं। आज परमेश्वर आपको उस पाप के बंधन से आजाद करना चाहता है। ये सुसमाचार आप तक परमेश्वर देना चाहता है कि मैंने तुझे पाप के बंधन से आजाद कर दिया है, मैंने तुझे श्राप के बंधन से आजाद कर दिया है, मैंने तुझे छुटकारा दे दिया है।
2021 साल पूर्व ही प्रभु यीशु मसीह ने इस जगत पर उसका लहू बहाया, इस जगत के लिए उसका लहू बहाया, उसके लोगों के लिए, उसके बच्चों के लिए, उसके विश्वासियों गण के लिए, वो पूरे पृथ्वी के लिए, पूरे जगत के लिए उसने अपना लहू बहाया है और छुटकारा दिया है, आजादी दी है। और लेकिन फिर भी आज बहुत सारे मसीह लोग भी आज बंधन में बंधे हुए हैं, श्राप में बंधे हुए हैं, अंधकार में बंधे हुए हैं, कर्जे में डूबे हुए हैं, शैतानी चीजों में डूबे हुए हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है आपको आजाद करना। आज की शाम के समय में, आज की शाम के समय में परमेश्वर आपको आजादी देना चाहता है, उसके अभिषेक के द्वारा आपको आजादी देना चाहता है। क्योंकि बाइबल का वचन कहता है, यशायाह की किताब 10वां अध्याय वचन 27 में, कि परमेश्वर का जो अभिषेक है सारे बंधनों को तोड़ता है, सारे जुओं को तोड़ता है। जैसा आगे का लिखा है कि और दासत्व के जुओं से फिर से न जूतो, मतलब शैतान के गुलामी में बहुत सारे लोग आज जी रहे हैं, शैतान के दासत्व में बहुत सारे लोग जी रहे हैं, शैतान के चाल चलन में चल रहे हैं, शैतान की योजना में चल रहे हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि यदि तुम मेरे मार्ग पर चले, यदि तुम मेरी इच्छा को माने, यदि तुम मेरी सुने, तो मैं तुझे आशीषित करूंगा, राष्ट्र के लिए मैं तुझे ऊंचाई पर उठाऊंगा। परमेश्वर चाहता है आपको उठाना, परमेश्वर चाहता है आपको आजाद करना, परमेश्वर चाहता है आपको चंगाई देना, परमेश्वर चाहता है आपको पूरी तरह से आजाद करना, उस पाप से, उस श्राप से, उस अंधकार से, उस बीमारी से परमेश्वर आपको आजाद करना चाहता है। क्या आप तैयार हो उस आजादी के लिए? तो आपको परमेश्वर की सुनना पड़ेगा। जब आप परमेश्वर की सुनोगे तो परमेश्वर आपको आजाद करेगा। हम देखते हैं पुराने नियम में कि जब मूसा और इजरायली लोग फारो की सेना और मूसा और इजरायली लोग एक तरफ थे, फारो की सेना एक तरफ थी। मतलब दो चीजें उस जगह पर चल रही थी, एक तो परमेश्वर के लोग और एक जो थे वो शैतान के लोग। एक तो परमेश्वर के लोग थे, एक तरफ दुश्मन थे। आज परमेश्वर उस दुश्मनों से आपको छुड़ाना चाहता है। परमेश्वर आपको उस दुश्मन के डर से, उस शैतान के डर से, उस अंधकार से परमेश्वर आपको छुड़ाना चाहता है। लेकिन परमेश्वर कहता है यदि तू मुझ पर भरोसा करेगा, यदि तू मुझ पर विश्वास करेगा तो ये संभव है। क्योंकि लिखा है परमेश्वर के वचन में कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। और लूका की किताब में लिखा है कि विथ गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। परमेश्वर के द्वारा सब कुछ संभव है, असंभव ऐसा कुछ भी नहीं। अगर आप सोच रहे हो कि ये कोरोना वायरस जो है, ये जो बीमारी है वो असंभव है, निकलना नामुमकिन है, ये जा नहीं सकती, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये जाएगी, क्योंकि असंभव कुछ भी नहीं है। जैसे हम देख रहे थे कि मूसा की सेना एक तरफ थी, मूसा और परमेश्वर के लोग एक तरफ थे। मूसा और परमेश्वर के लोग, एक परमेश्वर की सेना थी और दूसरी थी दुश्मन की सेना, शैतान की सेना, शत्रु की सेना। लेकिन आज की दोपहर के समय में परमेश्वर कहता है कि मैं उस दुश्मन की सेना से, उस शत्रु की सेना से, उस शत्रु के डर से मैं तुझे आजाद करना चाहता हूँ, मैं तुझे आजाद करना चाहता हूँ। यदि मेरा भाई या मेरी बहन, अगर आप डर में जी रहे हो, अगर आप अंधकार में जी रहे हो, अगर आप श्राप में जी रहे हो, अगर आप पाप में जी रहे हो, परमेश्वर का वायदा आपके लिए आज के दोपहर के समय में आ रहा है। परमेश्वर का वचन आपकी ओर आ रहा है और परमेश्वर का वचन आपको कह रहा है कि डर मत, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, मैं तुझे छुटकारा दूंगा। इजरायली लोग जो थे
उस फारो की सेना से आजादी चाहते थे, उस शत्रु की चीजों से आजादी चाहते थे, छुटकारा चाहते थे। उनको आगे जाना था। एक तरफ मूसा की सेना है, दूसरी तरफ फारो की सेना है, और आगे देखते हैं तो लाल समुंदर है। बीच में इजरायली लोग और मूसा के साथ जितने भी इजरायली लोग थे वो सब खड़े थे। उस समय वो डर गए, उनको भय आया कि हम कैसे करें, हम क्या करें, हमें कुछ पता नहीं है। लेकिन एक मार्ग मूसा ने एक अच्छी बात की, वो मतलब परमेश्वर से पूछा। यदि आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, अगर आप दुश्मन से आजाद होना चाहते हो, अंधकार से छूटना चाहते हो, श्राप से छूटना चाहते हो, परमेश्वर से बातें करने लगो। जब आप परमेश्वर से बातें करने लगते हैं, परमेश्वर आपको आजाद करता है उन सारे बंधन से, सारे विचारों से, जितने भी विचारों से आप घिरे रहते हो, जितने भी बंधनों से आप घिरे रहते हो, जितने भी अंधकार से आप घिरे रहते हो, आप परमेश्वर से बातें करो। मूसा ने परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर देख, ये लोग जो है मुझसे बातें कर रहे हैं और मरमर कर रहे हैं पिता परमेश्वर, कुछ अनाप शनाप बातें कर रहे हैं परमेश्वर पिता। पीछे देख रहे हैं तो फारो की सेना है प्रभु, आगे देखते हैं तो लाल समुद्र है प्रभु। जाए तो जाए कहा, जाऊं तो जाऊं कहा। तो परमेश्वर ने कहा कि मूसा डर मत, मैं तुझे आज ही इस मिस्री लोगों से छुड़ाऊंगा, आज ही उस श्राप से, उस पाप से, उस बंधन से मैं तुझे छुड़ाऊंगा। आज के बाद फिर उस श्राप को तू नहीं देखेगा, आज के बाद उस बंधन को फिर तू नहीं देखेगा, क्योंकि इजरायली लोग जो थे 430 साल उस पाप में थे, उस दासत्व में थे, उस गुलामी में थे, उस अंधकार में थे, उस श्राप में थे, उस शैतानी चीजों में थे, उस फारो के अधीनता में थे, मनुष्य के अधीनता में थे। उस शत्रु जो कहता था उस चीज को वो करते थे। 430 साल उनको परमेश्वर पता था, इजरायली लोगों को परमेश्वर पता था, तो भी वो 430 साल इजरायली लोग फारो के बंधन में बंधे गए थे, फारो की जुओं में जकड़े गए थे। लेकिन परमेश्वर चाहता था उनको आजाद करना, परमेश्वर चाहता था उनको पूरी तरह से फारो के गुलामी से बाहर निकालना, परमेश्वर चाहता था उस शत्रु के सेना से उनको बाहर निकालना, परमेश्वर चाहता था उस शैतान के चाल चलन और उसके योजना से बाहर निकालना। वो दुहाई तो दे रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने उनको आजाद करना चाहा था। परमेश्वर ने चाहा था कि मैं इनको, मेरे लोगों को उस दासत्व में से, उस अंधकार में से, उस फारो की सेना से मैं उनको अलग करना चाहता हूँ, उनको आजाद करना चाहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर की सेना और शत्रु की सेना एक साथ नहीं चल सकती। आज बहुत सारे मसीही लोग भी ऐसे हैं, उनको परमेश्वर पता है, परमेश्वर के लोग कहलाते हैं, लेकिन शत्रु जो बोलता है वो चीज को वो करते हैं, शैतान जो बोलता है उस चीज को वो करते हैं। दास्यत्व में वो डूबे हुए हैं, जुओं में अड़के हुए हैं, पूरी तरह से उस जुओं में डूब चुके हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि देख, मैं तुझे छुड़ाने वाला परमेश्वर हूँ, मैं इज़राइल का परमेश्वर, छुड़ाने वाला परमेश्वर हूँ, मैं इज़राइल का परमेश्वर, आजाद करने वाला परमेश्वर हूँ। परमेश्वर आपको छुड़ाना चाहता है, इसलिए आपको परमेश्वर के आत्मा की जरूरत है। परमेश्वर के आत्मा
जब आती है वो आत्मा आपको आजाद करती है। क्योंकि 2 कोरिन्थियों 3:17 में लिखा है कि परमेश्वर का जो आत्मा है वो छुटकारे का आत्मा है। परमेश्वर का आत्मा जो है वो आजादी का आत्मा है। जब परमेश्वर का आत्मा आता है तो वो आजाद करता है। इस्राएली लोग फिर भी परेशानी में थे। जब परमेश्वर ने बोला था कि मैं आपको छुड़ाऊंगा, अगर परमेश्वर ने किस अभिवचन को बोला है तो वो परमेश्वर पूरा करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ भी नहीं है। लाल समुद्र रहने दो या खाई रहने दो या मृत्यु की छाया रहने दो, पिता परमेश्वर आपको छुड़ाने की ताकत रखता है, आपको आजाद करने की ताकत रखता है। आज की दोपहर के समय में परमेश्वर उस शत्रु से, उस सेना से, उस श्राप से, उस बंधन से आपको आजाद करना चाहता है। मेरे भाई, मेरे बहन, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो परमेश्वर का ये वादा है। अगर आप डरे हो तो परमेश्वर कहता है कि मैं उस डर से आपको आजाद करना चाहता हूँ, मैं उस अंधकार से तुझे आजाद करना चाहता हूँ। परमेश्वर का ये वादा है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। इसलिए वो गीत कहता है, तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है, जंग अपनी वो खुद ही लड़े, निशानों में साथ है। इस्राएली लोग डर रहे थे कि अभी ये युद्ध कौन जीतेगा। उनको एक क्वेश्चन आया था, एक प्रश्न हुआ था कि कौन जीतेगा, या हम मर जाएंगे, या परमेश्वर जीतेगा, या शत्रु जीतेगा, या शैतान की सेना जीतेगी, या फारो की सेना जीतेगी। इस्राएली लोग वो उस सोच में थे। इसलिए उन्होंने कहा था कि क्या मूसा, उस मिस्र में क्या कुछ कब्रें नहीं थी, कुछ कब्रें नहीं थी जो तो हमें इस जगह पर लेके आया मरवाने के लिए। वो डर गए थे, उन्होंने परमेश्वर के ऊपर का भरोसा छोड़ दिया था। उन्होंने अपनी जो आंख जो है उस समस्याओं के ऊपर लगाई हुई थी। उनकी जो आंख थी वो लाल समुद्र की ओर थी। उनकी जो आंख थी, उनकी जो दृष्टि थी वो शत्रु की ओर थी। उनकी जो दृष्टि थी उस परिस्थिति की ओर थी। आज बहुत सारे लोग ऐसे ही है, उनका जो ध्यान है और उनकी समस्याओं की ओर है, उनका जो ध्यान है उनके डर की ओर है, उनका जो ध्यान है वो उनकी परिस्थिति की ओर है। लेकिन परमेश्वर आज कहता है कि युद्ध तेरा नहीं है मेरे बेटा, मेरे बेटी और मेरे बेटे, युद्ध तेरा नहीं है, युद्ध मेरा है। और इस युद्ध को मैं जीतूंगा और तुझे विजय दिलाऊंगा। जब आप आपके मन से कोशिश करोगे कुछ चीजों को, कुछ युद्ध को जीतने की, तो आप कभी नहीं जीत पाओगे। आप जिंदगी में कभी भी आपके चीजों पर जीत नहीं सकते जब तक परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ में नहीं रहती। जब तक परमेश्वर आपके साथ में नहीं रहता, तो हमें प्रथम तो परमेश्वर का आत्मा की जरूरत है, परमेश्वर की जरूरत है। और दूसरी जो चीज है वो परमेश्वर के अभिषेक की जरूरत है। हमें छुटकारा परमेश्वर का आत्मा देता है, हमें छुटकारा परमेश्वर का अभिषेक देता है। क्योंकि कोरिन्थियों की किताब में लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा जो है वो छुटकारे का आत्मा है। जहाँ पे परमेश्वर का आत्मा आता है वहां पे कोई बीमारी नहीं रुक सकती, कोई श्राप नहीं रुक सकता, कोई अंधकार नहीं रुक सकता, कोई शैतान की प्लान नहीं रुक सकते, शैतान की योजना नहीं रुक सकते। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आजादी का आत्मा है। और बाइबल ये भी कहते हैं, यशायाह की किताब 10वां अध्याय वचन 27 में, कि परमेश्वर का जो अभिषेक है वो सारे जुओं को तोड़ता है। अगर आप किसी जुओं में अटके हुए हैं, अगर आप किसी बंधन में
बंधे गए हो, या श्राप में बंधे गए हो, या पाप में आप डूबे हुए हो, अंधकार में डूबे हुए हो, या आपकी नजर जो है शैतान और शैतान की चीजों पर है, परमेश्वर आपको कहता है कि मैं तुझे आजाद करता हूँ, मैं तुझे छुटकारा देता हूँ, क्योंकि मैं जो परमेश्वर हूँ वो परमेश्वर हूँ, आपको छुटकारा देने वाला। आज की दोपहर के समय में परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। परमेश्वर कहता है कि देख मेरे बेटे, आज तक तूने उस डर में जिया है, आज तक तू अंधकार में जिया है, आज तक उस श्राप में तू जिया है, आज तक उस दासत्व में तू जी रहा था, आज तक, क्योंकि इस्राएली लोग भी 430 साल उस दासत्व में थे, 430 साल उनको पूरी तरह से आजादी नहीं मिली, क्योंकि परमेश्वर का कोई भी दास या जन या कोई भी वचन उनकी ओर तक नहीं आया हुआ था। लेकिन परमेश्वर ने निर्णय लिया, क्योंकि मेरे लोग मुझे दुहाई दे रहे हैं, तो परमेश्वर ने मूसा को चुना और कहा कि देख मूसा, मैं तुझे भेजता हूँ मेरे लोगों को छुड़ाने के लिए। आज परमेश्वर ने एक दास को आपके सामने भेजा है, आपको पूरे तरह से उस पाप से, उस श्राप से, उस बीमारी से, उस डर से आजाद करने के लिए। आज की जो दोपहर का जो समय है वो आपका है मेरे भाई, मेरे बहन। आपको परमेश्वर उस बंधन से आप छुड़ाना चाहता है। आपके घर में झगड़ा चल रहा है, तो परमेश्वर कहता है कि मैं आज तुझे उस झगड़े की स्पिरिट से, उस बंधन से आजाद करता हूँ। वो आत्मा है जो झगड़ा लगाने वाले आत्मा है, जो पाप में डालने वाली वो आत्मा है, उस आत्मा से मैं तुझे आजाद करना चाहता हूँ। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जो है वो आजादी का आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा जो है छुटकारे का आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा जो है शंघाई का आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा जो है पवित्रता का आत्मा है। परमेश्वर का आत्मा आज कहता है कि देख मेरे बेटे, अगर तू आज बंधन में है, अगर तू श्राप में है, अगर तू अंधकार में है, अगर तू डर में जी रहा है, तो परमेश्वर का आत्मा आज के दोपहर के समय में तुझे कहता है मेरी बेटी, मेरे बेटे, तेरा आज छुटकारे का समय आ चुका है। ये समय तेरे छुटकारे का समय, जैसे तू मुझे सुन रहा है, परमेश्वर के छुटकारे के वचन तुझ तक आ रहा है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर तुझे छुटकारा दे रहा है। और परमेश्वर कहता है कि देख मेरे बेटे, मैं तुझे आजाद करता हूँ उस पाप से, उस श्राप से, उस बंधन से, उस शैतान की योजना से जो शैतान ने तेरे लिए, तेरे परिवार के लिए, तेरे सेवकाई के लिए, तेरे लोगों के लिए और तेरे बच्चों के लिए किए, उस सारे शैतान के योजना से, पाप से, श्राप से, बंधन से मैं तुझे आजाद करता हूँ। आज की दोपहर के समय आपकी आजादी का समय है। ये जो समय आपके छुटकारे का समय है। परमेश्वर कहता है मेरे बेटी, मुझे पता है तू किस चीज से, किस परिस्थितियों से तू जा रही है, किस बंधन से तू जा रही है, किस श्राप से तू जा रही है, किस अंधकार से तू जा रही है। मुझे पता है, मैं तेरी सारी चीजों पर देख रहा हूँ। मुझे तेरा बाहर जाना पता है, तेरा अंदर आना पता है, सब कुछ मैं जानता हूँ। परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे आजाद करता हूँ। आज ही तुझे आजाद करने का समय आ चुका है। आज ही तेरे आजादी का समय है, आज ही तेरे छुटकारे का समय है, कल नहीं, आज ही। क्योंकि परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मूसा, जिस मिस्री लोगों को तू आज देख रहा है, उनको आज के बाद कभी ना देखेगा, आज के बाद उस श्राप को कभी ना देखेगा, उस बंधन को कभी ना देखेगा, उस झगड़े को जो घर में चल रहा है, उस झगड़े को तू कभी नहीं देखेगा। ऐसा परमेश्वर का आत्मा कह रहा है। ओ रबा शांदाला रबाला रबाला रबा रेगा वाला शांदाला रबाला रबा। परमेश्वर आपको पूरी तरह से आजादी देना चाहता है, क्योंकि 2021 साल पूर्व ही परमेश्वर ने उस क्रूस पर आपको आजादी दी है। 2021 साल पूर्व ही परमेश्वर ने आपको छुटकारा दे दिया है। 2021 साल पूर्व ही परमेश्वर ने आपको पूरी तरह से अंधकार से, उस श्राप से, उस डर से, उस शैतान के योजना से आपको आजाद कर दिया है।
आपको सिर्फ समझने की जरूरत है, आपको सिर्फ समझना जरूरी है, आपको सिर्फ जानना जरूरी है कि परमेश्वर ने आपको भय के आत्मा नहीं दिए, परमेश्वर ने आपको डर के आत्मा नहीं दिए, परमेश्वर ने आपको आजादी की आत्मा दिए। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मेरा जो आत्मा है, मेरा जो आत्मा है वो आजादी का आत्मा है। लिब्रान दे ले खाला रबाला रबा, वो परमेश्वर आपको आजाद करना चाहता है। उस कर्जे से आप आजाद हो रहे हो, उस बंधन से आप आजाद हो रहे हो, उस श्राप से आजाद हो रहे हो, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप चंगाई पाए, आप छुटकारा पाए, आप आजादी पाए। परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में आजादी लेकर आना चाहता है। परमेश्वर का आत्मा आपको विजय देना चाहता है। इजरायली लोग ऐसे ही परिस्थिति में थे, फारो की सेना पीछे थी, आगे लाल समुद्र था, उनको पता नहीं चल रहा था कि क्या करना है प्रभु। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा के नजात के काम देखो। आपको डरना नहीं है, आपको परमेश्वर के कामों को देखना है। आप मरोगे नहीं, आप परमेश्वर के कामों को देखोगे। जो मृत्यु की आत्मा इन दिनों में लोगों के ऊपर हानि हो रही है, जो कोरोना वायरस हानि हो रहा है, परमेश्वर का आत्मा कहता है आपको डरना नहीं है। जितने भी विश्वासीगण, जितने भी पासमन, जितने भी लीडर्स, जितने भी विश्वासीगण हैं जो मुझे सुन रहे, परमेश्वर आपसे कहता है कि आपको परमेश्वर के कामों को देखना है, आपको परमेश्वर के चीजों को देखना है। परमेश्वर आपको अद्भुत और अचंभित होने वाले चमत्कारों को और कार्यों को और चीजों को दिखाने वाला है। आप जीवित रहोगे, आप जीवित रहोगे, क्योंकि परमेश्वर आपको आज उस मृत्यु की आत्मा से छुटकारा देना चाहता है, उस बंधन की आत्मा से छुटकारा देना चाहता है, उस पाप की आत्मा से, जो पाप के वजह से जो आती है बीमारी, श्राप, अंधकार, सारे शैतान के बुरे आदत, बुरे चाल चलन से परमेश्वर आपको छुटकारा देना चाहता है। बाइबल में एक बंदा था, शैतान ने उसको घेरे हुआ, उसको जकड़ा हुआ था, उसको उस बंधन में रखा हुआ था। परमेश्वर ने उसे आजाद कर दिया। जो इजरायली लोग थे 430 साल बंधन में थे, फारो की हाथ के नीचे गुलामी कर रहे थे, दास्यत्व में थे। लेकिन परमेश्वर ने बोला कि मैं जो हूँ सो हूँ, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही बोलकर रखा था कि मैं इजरायली लोगों को छुड़ाकर मेरे लिए एक आराधना करने के लिए उनको बुलाऊंगा। मैंने उनको आराधना के लिए चुना है, मैंने उनको मेरी सेवकाई के लिए चुना है, मेरी सेवा के लिए चुना है, ताकि वो अचंभित और अद्भुत कार्यों को देखे। इजरायली लोगों को पता नहीं था कि ये लाल समुद्र डुबागेगा या नहीं, इस लाल समुद्र 2 भाग हो जाएगा या नहीं, उनको पता नहीं था। लेकिन जब परमेश्वर ने उनको इजरायली लोगों को फारो की सेना से छुड़ाया, उनको लेकर आने के बाद परमेश्वर ने उनको अचंभित होने वाले कार्यों को दिखाया, अलौकिक चमत्कारों को दिखाया। इसलिए परमेश्वर आपसे कहता है उस शत्रु को तू डर मत। जो शत्रु, अगर आज तेरा शत्रु तेरी बीमारी है, तो परमेश्वर कहता है उस बीमारी से तू मत डर। अगर तेरा शत्रु तेरी हालत है, तेरे हालात है, उस हालातों से परमेश्वर कहता है डर मत। अगर तेरा शत्रु अगर शैतान है, परमेश्वर कहता है उस शैतान से डर मत। मैं जो हूँ सो हूँ, मैं तुझे छुड़ाने वाला परमेश्वर हूँ। जैसे परमेश्वर ने इजरायली लोगों को उस लाल समुद्र से पार ले चला, वैसे ही परमेश्वर आपको उस परिस्थिति से
पार लेकर जाना चाहता है। आज की ये दोपहर का समय जो है वो आपका समय है। परमेश्वर आपको पूरी तरह से आजाद कर रहा है। आज की दोपहर के समय में परमेश्वर कहता है अगर तेरी हालत, अगर तेरा शत्रु जो है वो बुरा चरित्र है या बुरी चीजें है, तो परमेश्वर कहता है मैं तुझे आजाद करता हूँ, मैं तुझे आजाद करता हूँ मेरी। और तू दुआई दे रहा है तो मैं तुझे आजाद करता हूँ। परमेश्वर आपको छुटकारा देना चाहता है, परमेश्वर आपको आजाद करना चाहता है। कोई मनुष्य नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, परमेश्वर आपको आजाद करना चाहता है। परमेश्वर का वचन आपको आजाद करना चाहता है। परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का जो मस्सा है वो आपको अभी पूरी तरह से आजाद करना चाहता है। ये किसी मनुष्य ने बोली हुई बात नहीं है, ये कोई व्यक्ति ने बोली हुई बात नहीं है, ये परमेश्वर का वादा है। वो वादों का सच्चा है, वो वादों का सच्चा है, चरवाहा अच्छा है। न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा। अगर आप अकेले हो तो परमेश्वर कहता है डर मत, मैं तेरे साथ साथ खड़ा हूँ। क्योंकि यहोशुआ को परमेश्वर ने कहा कि डर मत, मैं तेरे साथ चलने वाला परमेश्वर हूँ, मैं जीवित परमेश्वर हूँ। जैसे मूसा को परमेश्वर ने कहा कि मेरी उपस्थिति तेरे संग चलेगी और मैं तुझे विश्राम दूंगा। और जैसे मूसा को परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे विजय दूंगा, मैं तुझे विक्ट्री दूंगा उस सारे चीजों के ऊपर, उस शत्रु के सारे चाल चलन के ऊपर मैं तुझे छुटकारा दूंगा। आज आपका समय है, आज परमेश्वर आपको आजाद कर रहा है उस पाप से, उस श्राप से, उस बंधन से। मेरे भाई, मेरे बहन, परमेश्वर आपको आजाद कर रहा है उस पाप की बीमारी से, उस श्राप की बीमारी से, उस शत्रु के चीजों से, उस अंधकार से, उस बुरे चरित्र से। परमेश्वर आपको आजाद कर रहा है। शैतान का कोई भी हथियार तेरे विरुद्ध नहीं चलेगा, ऐसा परमेश्वर का वचन तेरे लिए आ रहा है। और परमेश्वर का वचन कहता है ओ यशायाह की किताब 54 वचन 17 के अनुसार कि देख तेरे विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार तेरे विरुद्ध नहीं चलेगा। अगर वो हथियार जो है मृत्यु का हथियार है तो वो हथियार तेरे विरुद्ध नहीं चलेगा। अगर वो पाप का हथियार है वो तेरे विरुद्ध नहीं चलेगा। अगर वो तेरा अंधकार का हथियार है वो तेरे विरुद्ध नहीं चलेगा। अगर तू बोल रहा है कि मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो परमेश्वर आपको उस परिस्थिति से आजाद कर रहा है, छुटकारा दे रहा है। और परमेश्वर आपको चंगाई दे रहा है और आजाद कर रहा है। आज जो समय है आपको मृत्यु की आत्मा से आजाद होने का समय आ गया है, क्योंकि परमेश्वर ने आज चाहा कि देख पुरानी बातें बीत गई, आज मैं कुछ नया करने जा रहा हूँ। जो पुराना है वो गया, आज नया, आज कुछ नया, आज परमेश्वर कुछ नया करने जा रहा है। परमेश्वर आपके लिए लड़ने जा रहा है। जब परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा आप विजय बनकर आओगे, आप विजयशाली बनकर आओगे, आप विजयशाली बनकर जियोगे जब परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। तो परमेश्वर आपको आज छुटकारा देना चाहता है। कौन सी चीजों से? परमेश्वर आपको पाप से छुटकारा देना चाहता है, परमेश्वर आपको श्राप से छुटकारा देना चाहता है, परमेश्वर आपको अंधकार से छुटकारा देना चाहता है, परमेश्वर आपको बीमारी से छुटकारा देना चाहता है, परमेश्वर आपको बुरे चरित्र से छुटकारा देना चाहता है, परमेश्वर आपको उस गरीबी से छुटकारा देना चाहता है। आज के बाद वो गरीबी की आत्मा आपके ऊपर काम नहीं करेगी, आज के बाद वो मृत्यु की आत्मा आपके ऊपर काम नहीं करेगी, आज के बाद शैतान का कोई भी प्लान आपके विरुद्ध नहीं चलेगा, क्योंकि आपने थाम लिया है कि परमेश्वर मेरा शरण स्थान है, परमेश्वर मेरा गढ़ है, परमेश्वर मेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर है। इसलिए भजन संहिता 32 वचन 7 क्या कहता है, उस वचन को पढ़ेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू जीसस लॉर्ड। ओरा बा शकारा बाबा बाबा बा ओरा बाबा संदे ले रे खाला बा संदे जेब्राला बा शकारा रा रा बाला बा रेबेना बा संदे रे रे बे शाताला बाला बाला बा ओरा बाबा बा शांते लेके बारा बाबा बाबा बा। आइए उस वचन को पढ़े। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट में मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा।
हालेलुया। आप गीत गाते रहोगे कि तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, तू मेरा उद्धारक है प्रभु, तू मेरे छुड़ाने वाला परमेश्वर है। इसलिए दाऊद कहता है कि तू मेरे छिपने का स्थान है प्रभु, तू मेरे छिपने का स्थान है, तू मेरे संकट में मुझे छुड़ाने वाला परमेश्वर है। और छुटकारे के गीतों से चारों ओर से आशीष आएगी आपके जीवन में, चारों ओर से छुटकारा आएगा, क्योंकि दाऊद कहता है तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। हालेलुया। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर का जो छुटकारा है आपको पूरी तरह से घेर लेगा। परमेश्वर का छुटकारा जो है, परमेश्वर का जो आत्मा है चारों ओर से घेर लेगा, पूरा पश्चिम दक्षिण उत्तर से वो आपको घेर लेगा और आपको पूरी तरह से आजाद कर देगा। और आप छुटकारे के गीतों को गाओगे और कहेंगे कि परमेश्वर ने मेरे लिए भलाई की है, परमेश्वर ने मेरे लिए एक अद्भुत और अचंभित कार्य किए है। इसलिए परमेश्वर आपको आजाद करना चाहता है। इसलिए ये जो समय आपके छुटकारे का समय है, ये जो समय है आपके चंगाई का समय है, ये जो समय है परमेश्वर आपके लिए भलाई और अच्छी बातों को करना चाहता है। आइए हम प्रार्थना में जाए और परमेश्वर आपको इस प्रार्थना के द्वारा आशीषित करे। पिता यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाली नाम से जितना भी वचन लॉर्ड तेरे लोगों तक पहुंचाए पिता परमेश्वर, उन सभी के जीवन में आप छुटकारे के आशीष को मैं मांगता हूँ पिता परमेश्वर। छुटकारे का आत्मा इसी वक्त उनके जीवन में कार्य करने दे पिता परमेश्वर। सारे शत्रु की कार्य, सारे शत्रु की सेना, सारे शैतान के प्लान योजना यीशु के नाम से फूटने दे लॉर्ड, नाश होने दे पिता परमेश्वर। जैसा लॉर्ड भजन संहिता में दाऊद ने कहा कि तू मेरा छिपने का स्थान है प्रभु, तू मेरे संकट से मुझे छुड़ाने वाला परमेश्वर है और तूने मुझे चारों ओर से घेर लिया है लॉर्ड छुटकारे के गीतों से। लॉर्ड आज वो छुटकारे का गीत आज सभी के जीवन के ऊपर आए पिता परमेश्वर। लॉर्ड जितने भी भाई बहन देख रहे हैं पिता परमेश्वर, उन सभी को छू लीजिए पिता परमेश्वर, उन सभी के जीवन में चिन्ह और चमत्कार और अद्भुत कार्य कीजिए पिता परमेश्वर। उन्हें चंगाई दीजिए, छुटकारा दीजिए, आजादी दीजिए पिता परमेश्वर और उनको एक नया बनाइए पिता परमेश्वर और आपके राज्य के लिए इस्तेमाल कीजिए पिता परमेश्वर। लॉर्ड जब भी वो चले आपकी बातों को बोले, जब भी वो खड़े रहे आपकी बातों को बोले पिता परमेश्वर। ऐसी दया और ऐसा अनुग्रह, ऐसा अभिषेक उनके ऊपर उंडेल देना परमेश्वर। उस अभिषेक से भर दे जो अभिषेक सारे जुओं को तोड़ेगा पिता परमेश्वर। लॉर्ड जैसे यशायाह की किताब 10वां अध्याय वचन 27 में आपका वचन कहता है कि अभिषेक जो है सारे जुओं को तोड़ता है पिता परमेश्वर। और जैसा कुरिन्थियों की किताब में आपने कहा पिता परमेश्वर, आपका जो आत्मा है वो छुटकारे का आत्मा है लॉर्ड। आपके आत्मा से और आपके अभिषेक से आप सभी को भर दीजिए लॉर्ड और सभी लोग भर जाए यीशु मसीह के नाम से। जितने भी लॉर्ड दुष्ट आत्माग्रस्त लोग हैं लॉर्ड आज देख रहे पिता परमेश्वर, आज यीशु मसीह के नाम से छुटकारा होने दे लॉर्ड। यीशु के नाम से सारे बंधन, सारे जो झगड़े की आत्मा है लॉर्ड किसी के घर में, यीशु के नाम से वो झगड़े की आत्मा निकल जाने दे, सारे बीमारी की आत्मा निकल जाने दे लॉर्ड। सारे शैतान के प्लान योजना लॉर्ड, जो शैतान लॉर्ड उनके सेवकाई के खिलाफ खड़ा है लॉर्ड लोगों के, यीशु के नाम से वो आजाद हो जाए लॉर्ड। इसी वक्त चंगाई और छुटकारा और अभिषेक पाए पिता परमेश्वर। इसी वक्त भर जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, आजाद हो जाओ, छुटकारा पाओ यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद पिता, आप सभी को लॉर्ड प्रभु आपने आशीषित किया इसलिए धन्यवाद। आपने इन सभी लोगों को आशीषित किया इसलिए धन्यवाद। सारे लोगों को आपके आत्मा से और आपके अभिषेक के सामर्थ्य से आपने भरा है इसलिए धन्यवाद देते हैं लॉर्ड। महिमा आदर आपको देते हैं, स्तुति प्रशंसा आपको देते लॉर्ड। विश्वास करते हैं लॉर्ड बुरे चरित्र से, पाप से, श्राप से, अंधकार से, बीमारी से और शैतान के सारे चाल चलन से आपने आपके लोगों को आजादी दिया है, छुटकारा दिया है इसलिए धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा आदर आपको देते हैं लॉर्ड। आपके लहू के द्वारा सारी प्रार्थना को हम कवर करते हैं। जितने भी लोग देख रहे हैं उनको तेरे लहू में छिपाता हूँ, विश्वास करता हूँ चंगाई, छुटकारा, आशीष उनके लिए आज भी से ही शुरू हो चुकी लॉर्ड। सारी महिमा सारा आदर आपको देते हैं। जिंदा जलाली जीवित यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन आमीन।
हालेलुया। परमेश्वर ने आपको आशीषित कर दिया है। आप कभी भी डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने आपको छुटकारे के गीतों से चारों ओर से घेर लिया है और आप छुटकारा पा चुके हैं यीशु के नाम से। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीषित करें। आमीन।